गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यानी कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों को देखा था थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, इससे पहले अपन ने क्या देखा था, थर्मोडायनेमिक्स के रूल देखे थे, शून्यांकी नियम, और उस पर के फर्स्ट रूल आया था, ठीक है। और फर्स्ट रूल के आधार पर क्या आया कि अपने पास उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम प्राप्त किया, ठीक है ना। अब इसके बाद की प्रोसेसिंग देखिए क्या करते हैं। जिसके फर्स्ट रूल आ गया था उसी के आधार पर ये अपन क्या करते हैं, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद में क्या आएंगे, इस पर ऊष्मायंजन कार्य करते हैं, ठीक है ना। ऊष्मायंजन आ गया, फ्रीज आ गए और कार्बोनजन आ गए। ये किस प्रकार कार्य करेंगे, इसके बाद में इसका थर्मोडायनेमिक्स का क्या आएगा, सेकंड नियम आएगा। तो लास्ट में क्या आएगा, थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड नियम आएगा। इस प्रकार इसके क्या हो गए, 4 नियम हो गए। फर्स्ट कौन सा है, शून्यांकी नियम। सेकंड कौन सा है, सेकंड कौन सा रहता है, फर्स्ट नियम थर्मोडायनेमिक्स का। सेकंड थर्ड कौन सा रहेगा, द्वितीयक नियम और तृतीयक नियम, 4 नियम हो गए। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, हीट इंजन। उष्मा, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ऊष्मा। ये किस पर कार्य करेंगे, जो फर्स्ट नियम था उस पर ही कार्य करेंगे। यानी कि किसी निकाय को अपन क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है ना। वो क्या इसमें जाएगी, आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी कर देगी और कार्य को भी बढ़ा देगी। यानी कि कार्य भी होगा और इसमें आंतरिक ऊर्जा में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग रिजल्ट क्या आएगा हीट इंजन के द्वारा ऊष्मा इंजन में। ऊष्मा इंजन क्या होते हैं, ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में बदला जाता है। ऊष्मा इंजन कौन से होते हैं, ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में बदला जाता है। यानी कि ऊष्मा होती है इसमें चेंज होगी यांत्रिक कार्य में, ठीक है। ऊष्मा किसमें चेंज हो जाएगी, यांत्रिक कार्य में बदल जाएगी, ठीक है। हीट इंजन, ऊष्मा इंजन, ऊष्मा इंजन किस में होते हैं, ऊष्मा को किस में चेंज करते हैं, ऊष्मा को अपन किस में चेंज करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करेंगे, ठीक है। ये इसका नियम आ गया। अब इसके लिए क्या क्या प्रोसेसिंग होगी। अब देखिए फर्स्ट तो क्या रहेंगे, इसके 3 भाग रहेंगे। फर्स्ट इस वाले पार्ट में क्या रहेंगे, इसके 3 पार्ट अपने पास उपस्थित रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट आएंगे, फर्स्ट देखिए ऊष्मा स्रोत। फर्स्ट कौन सा है, ऊष्मा स्रोत आ गया, ठीक है। अब ये देखिए ऊष्मा स्रोत क्या होते हैं, ये क्या है, इसको उच्च ताप पर रखा जाता है, ऊष्मा धारिता इसकी उच्च होती है, ठीक है ना। तो इससे क्या करते हैं, जो इंजन वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, ऊष्मा ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। इस वाले पार्ट से क्या करते हैं, इंजन क्या करता है, ऊष्मा ग्रहण करता है, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ऊष्मा स्रोत कहते हैं। और इसका ताप क्या रखते हैं, ताप क्या रखेंगे, हाई रखेंगे। ऊष्मा धारिता क्या रहेगी, उसकी अनंत रहेगी, ठीक है ना। ये क्या है, ऊष्मा स्रोत उच्च ताप पर रखे जाते हैं, ठीक है ना। ताप क्या रहता है, उच्च रहता है। ऊष्मा धारिता अनंत रहेगी, ठीक है ना। इससे क्या करता है, ऊष्मा जो स्रोत होता है, इंजन होता है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, ऊष्मा ग्रहण करेगा। इस वाले पार्ट से क्या करेगा, ऊष्मा ग्रहण करेगा, ठीक है। और नंबर 2 पर क्या रहते हैं, कार्यकारी पदार्थ। ठीक है, नंबर 2 पर क्या रहेंगे, कार्यकारी पदार्थ, ठीक है। कार्यकारी पदार्थ के रूप में अपन किसी भी ईंधन का काम कर रहे हैं, यानी कि ईंधन के रूप में अपन किसको यूज़ करते हैं, गैस वगैरह आ गई या कोई अलग जो पार्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है ना,
कोई भी ऊष्मा इंजन के रूप में आ गई, वायु कोई भी पार्ट वायु ले ली, या फिर कोई भी प्रकार की जो गैस जो ईंधन के रूप में काम आती है, वो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कार्यकारी पदार्थ के ऊपर रखते हैं। ये क्या करता है, वर्किंग करता है, ठीक है ना। ये वाला पूरा पार्ट क्या करेगा, इस वाले से ऊष्मा ग्रहण करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करेगा, कार्यकारी पदार्थ उससे कार्य करेगा, जितना कार्य हो रहा है वो ठीक है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बचेगा वो किसको दे देगा, ऊष्मा सिंक को दे देगा। ऊष्मा सिंक क्या आएगा, नंबर 3 पार्ट आएगा ऊष्मा सिंक। ठीक है ना, ये क्या आएगा, ऊष्मा सिंक का कार्य, ठीक है। ऊष्मा सिंक क्या होते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा ऊष्मा, जिसमें यानी कि वह ऊष्मा जिसको अपन कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, ठीक है ना। वह ऊष्मा जिसे अपन कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, वह वाला पार्ट कौन सा कहलाता है, ऊष्मा सिंक कहलाता है, ठीक है ना। वह ऊष्मा जिसे अपन कार्य के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, क्या कहलाता है, ऊष्मा सिंक कहलाते हैं। निम्न ताप के ऊपर रखे, ठीक है ना। ये वाली प्रोसेसिंग इस पर की जाती है, निम्न ताप के ऊपर कार्य करती है, ठीक है। तो हीट इंजन आ गया, ऊष्मा इंजन कार्य के रूप में, ऊष्मा स्रोत आ गया, कार्यकारी पदार्थ आ गया, ऊष्मा सिंक आ गया। ये वाले पार्ट अपने पास यहाँ पे प्राप्त है, ठीक है। अब देखिए ये इसका डायग्राम देखिए किस प्रकार आएगा, किस प्रकार अपन कर सकते हैं। ऊष्मा स्रोत दिखा देंगे, कार्यकारी पदार्थ आ गया अपने पास, और क्या आ जाएगा, ऊष्मा सिंक आ गया, ठीक है ना। 3 पार्ट अपने यहाँ पे लेके चलते हैं। फर्स्ट कौन सा आएगा, फर्स्ट कौन सा आएगा, ऊष्मा स्रोत। जैसे कि फिर आ गया ना, ऊष्मा स्रोत। मान लिया उच्च ताप T1 केल्विन ताप, ठीक है। ये वाला किस पर है, T1 केल्विन ताप के ऊपर स्थित है, ठीक है। हीट इंजन, ऊष्मा इंजन, ऊष्मा ताप, ऊष्मा स्रोत समझे, एक है उच्च ताप पर होता है, वो उच्च ताप कितना मान लिया, T1 केल्विन मान लिया, ठीक है। और इससे जो कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करता है, वो ऊष्मा कितने मान ली, Q1 मान लिया। ये आ गया अपने पास कार्यकारी पदार्थ, क्या आ गई, कार्यकारी पदार्थ, ठीक है। कार्यकारी पदार्थ क्या करेगा, ऊष्मा स्रोत से T1 केल्विन ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, ये क्या करते हैं, इसे Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, ठीक है। कार्यकारी पदार्थ क्या करेगा, ऊष्मा स्रोत से T1 क्या करेगा, Q1 ऊष्मा को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ठीक है। और इससे क्या आ जाएगा, वर्किंग हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या हो गया, कार्य हो गया, Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, और उससे क्या हो गया, W कार्य हो गया, ठीक है। ये आ गया अपने पास। लास्ट वाला कौन सा पार्ट आ जाएगा, ऊष्मा स्रोत। ये क्या आ गया, ऊष्मा सिंक। ये T2 केल्विन ताप पर है, निम्न ताप। ये वाला पार्ट किस पर रहेगा, T2 केल्विन ताप पर उपस्थित होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से Q1 कार्यकारी पदार्थ क्या करेगा, Q1 ऊष्मा ग्रहण करेगा ऊष्मा स्रोत से, ठीक है। कार्यकारी पदार्थ उससे क्या कर दिया, उसने कार्य कर दिया, ठीक है। और Q2 ऊष्मा जो वह ऊष्मा जिससे कार्य नहीं हो सकता, ठीक है ना, वह अतिरिक्त ऊष्मा जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, कार्य नहीं हो सकता, यहाँ पे चली जाती है, ऊष्मा सिंक के पास चली जाती है। ये क्या आ गया, Q1 ऊष्मा यहाँ से ग्रहण करता है, Q2 ऊष्मा
यहाँ पे निकालते हैं। तो Q1 ऊष्मा ग्रहण करेगा और Q2 ऊष्मा क्या करेगा, यहाँ पे ऊष्मा सिंक को प्रदान कर देगा। रिजल्ट क्या आएगा, W बराबर Q1 माइनस, ठीक है, W बराबर यहाँ पे कार्य कितना हो गया, Q1 माइनस Q2 के रूप में क्या आएगा। ये प्रोसेसिंग होती है किसकी, ऊष्मा इंजन, ठीक है। ऊष्मा इंजन एक ऐसा स्रोत, ठीक है, जिससे क्या होते हैं, ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में बदला जाता है। एक ऐसा स्रोत जिससे क्या करते हैं, ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में बदला जाता है, क्या कहलाता है, हीट इंजन कहलाता है। एक ऐसा स्रोत जिसके द्वारा क्या करते हैं, ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। अब ये वाला किस पर आधारित होगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम अपने पास दो प्राप्त, ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ठीक है। यानी कि जो ऊष्मा थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट रूल था वो क्या कहता है, किसी निकाय को अपन ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, कुछ कार्य, किसी निकाय को कुछ ऊष्मा दे रहे हैं, उससे क्या कुछ कार्य में चेंज हो गया, कुछ क्या हो गया, आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी हो गई, ठीक है ना। इस वाले रूल पर ये आधारित होते हैं, ठीक है। इसके 3-4 तो पार्ट हो गए, कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया ऊष्मा स्रोत हो गया, 3 पार्ट हो गए। तो फर्स्ट कौन सा हो गया, ऊष्मा स्रोत हो गया। ऊष्मा स्रोत क्या होता है, उस ताप पर एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा भाग होता है जिससे क्या करता है, कार्यकारी पदार्थ या इंजन ऊष्मा ग्रहण करता है। इस वाले भाग से क्या करेगा, उस कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करेगा, ठीक है ना। इस वाले पार्ट से क्या करेगा, ताप उच्च होता है, ऊष्मा धारिता इसकी अनंत होती है, यहाँ से ये क्या करेगा, ऊष्मा ग्रहण करेगा, ठीक है, ये वाला मान आएगा। अब देखिए कार्यकारी पदार्थ जिससे अपन क्या करते हैं, कार्य करते हैं, कोई गैस वगैरह अपन यहाँ पे यूज कर ली, ईंधन के रूप में जो यूज कर रहे हैं वो अपन क्या कर लिया, यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, हो गया। ये कार्यकारी पदार्थ क्या करता है, स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करता है और कार्य करता है। कार्य करने के बाद में जो वह ऊष्मा जिससे कार्य नहीं हो सका, ठीक है ना, वह ऊष्मा जिससे कार्य नहीं हो सकता, यानी कि इंजन वगैरह गर्म होता है, वो वाली प्रोसेसिंग, ठीक है ना, जो अतिरिक्त ऊष्मा होती है वो कहाँ पे चली जाती है, ऊष्मा सिंक के पास चली जाती है। वह ऊष्मा कहाँ पे चली जाएगी, ऊष्मा सिंक के पास उपस्थित हो जाएगी। इस वाली ऊष्मा को क्या है, ये क्या है, पास यहाँ पे प्रोसेसिंग। तो 3 पार्ट हो गए, हीट इंजन, ऊष्मा स्रोत, कार्यकारी पदार्थ और ऊष्मा सिंक, 3 पार्ट, ठीक है ना। एक ऊष्मा स्रोत के रूप में आ गया, एक कार्यकारी पदार्थ के रूप में आ गया और एक ऊष्मा सिंक के रूप में आ गया, ठीक है ना। यानी कि थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट रूल है वही आ गया, निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं, यानी कि इस वाले पार्ट को अपन ऊष्मा दे दी, निकाय यहाँ से ऊष्मा अपन ग्रहण कर रहे हैं, इसको ऊष्मा दे दी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कार्य को बदल देगा, बाकी ऊष्मा कहाँ पर चली जाएगी, ऊष्मा सिंक के पास चली जाएगी, ठीक है। ये वाले मान, ठीक है। तो कार्यकारी पदार्थ क्या करता है, ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करता है। मान ये उच्च ताप पर आधारित होता है और जो सिंक होता है वो क्या होता है, निम्न ताप पर आधारित होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इनसे ऊष्मा ग्रहण करता है, ठीक है। ऊष्मा ग्रहण करने के बाद में यहाँ पे आएगा, ऊष्मा यहाँ से ग्रहण कर ली, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या कर दिया, W कार्य कर दिया। जो एक्स्ट्रा बच रही है वह उसको, जो एक्स्ट्रा बच रही है जिससे कार्य नहीं हो सकता, जिस ऊष्मा से कार्य नहीं कर सकते, वो ऊष्मा कहाँ पे चली जाती है, ऊष्मा सिंक के पास चली जाती है, ठीक है ना। वह ऊष्मा कहाँ पे चलेगी, ऊष्मा सिंक के पास चलेगी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये मान आ गया। तो ये प्रोसेसिंग को W कार्य कितना हो गया, देखो ग्रहण कितनी की अपने, Q1 ऊष्मा ग्रहण की, तो इसमें कितनी आ गई, सिंक के पास कितनी आ गई, Q2 आ गई। यहाँ से Q1 ग्रहण की, Q2 यहाँ पे आ गई, तो W बराबर कितना आया, Q1 माइनस Q2। W बराबर कितना आया, Q1 बराबर Q2, यहाँ पे मान आ, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए इसकी दक्षता आती है कि जो अपन कार्य कर रहे हैं वो कितना % कार्य होता है, कितना नहीं होता, ठीक है। वो वाले मान को मिलते हैं, ठीक। तो कितना मान आ सकता है, जिससे कि दक्षता क्या होती है, किया गया कार्य बटे उपयोगी ऊष्मा।
किया गया कार्य बटे क्या होती है उपयोगी ऊष्मा के रूप में क्या होते हैं इसके मान। जिसकी दक्षता क्या होती है या कार्य बटे उपयोगी ऊष्मा। उपयोगी ऊष्मा कौन सी होगी? ऊष्मा स्रोत से जो अपने ऊष्मा ग्रहण की, ठीक है ना। ऊष्मा स्रोत से जो ऊष्मा अपने ग्रहण की वो वाली कौन सी ऊष्मा होगी? उपयोगी ऊष्मा के रूप में आएगा। बीटा बराबर कितना आएगा? किया गया कार्य W, किया गया कार्य कितना आ गया? W आ गया। और उपयोगी जो ऊष्मा है उसका मान कितना आ गया अपने पास? Q, ठीक है ना। बीटा बराबर क्या मान आएगा? किया गया कार्य बटे उपयोगी ऊष्मा। दक्षता बराबर कितना आया? किया गया कार्य बटे उपयोगी ऊष्मा। ये क्या आ गया? बीटा बराबर कितना आया? W, देखो W कितना मान रहा है? Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। W कितना आया? Q1 माइनस Q2 अपॉन रिजल्ट कितना आएगा? बीटा बराबर क्या मान आया था? Q1 माइनस Q2 के रूप में क्या आ गया? ठीक है। बीटा बराबर क्या मान आया था? 1 माइनस Q2 अपॉन, ठीक है, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 के रूप में क्या आ गया? मान आ गया। ठीक है। ये क्या आ गया? जो ऊष्मा इंजन होते हैं उसकी क्या आ गई? दक्षता। कितने परसेंट दक्षता आ रही है? परसेंट के रूप में पूछे बीटा परसेंट कितने आ गई? 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 क्या आ गया? ठीक है। बीटा बराबर क्या आया? 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 क्या आ गया? 2 आ गया। ये किसकी आ गई? जो ऊष्मा इंजन था उसकी क्या आ गई? दक्षता। की दक्षता क्या होती है? या कार्य बटे, जैसे कि कोई भी मान अपन देंगे, कोई भी इंजन उसकी दक्षता देखें कितनी माइलेज कितनी है इसकी, कितना कार्य करता है। कोई बाइक वगैरह आ गई तो इसकी एवरेज वगैरह देखते हैं। वो एवरेज किससे निकालते हैं? इस वाले पार्ट से निकालते हैं। किया गया कार्य बटे उपयोगी ऊष्मा, यानी कि पेट्रोल जो भी यूज अपन कर रहे हैं गाड़ियों में, उस वाले पार्ट से क्या निकालते हैं अपन? एवरेज वगैरह निकालते हैं। इन वाले पार्ट को क्या करते हैं? इस वाले पार्ट दक्षता को क्या कहते हैं? किया गया कार्य बटे उपयोगी ऊष्मा। बीटा बराबर क्या है? W अपॉन Q1। बीटा बराबर कितना आया? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और बीटा बराबर क्या है? 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है। तो बीटा बराबर रिजल्ट क्या आएगा? परसेंट के रूप में देखेंगे तो बाद साथ में क्या कर देंगे? इसके 100। ये तो था स्टार्टिंग प्रोग्राम, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड के अंदर आई थी उस वाले पार्ट से ऊष्मा इंजन वगैरह बनने स्टार्ट हुए थे। जो स्टार्टिंग इंजन थे उस वाले पार्टों की जो ऊष्मा थी वो क्या हुई थी? धीरे धीरे काम आ रही थी, यानी कि इनसे जो रिजल्ट आ रहे थे वो रिजल्ट क्या आ रहे थे? बहुत ही कम आ रहे थे। इनकी दक्षता का जो मान था वो क्या आ रहा था? बहुत ही नगण्य आ रहा था। नगण्य नहीं, कोई 20, 25, 30 इन वाले परसेंट के अंदर इनके मान क्या होते थे? प्राप्त होते थे। ठीक है। तब अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस स्रोत को आगे बढ़ा दिया। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस वाले स्रोत को क्या कर दिया? आगे बढ़ा दिया। और एक प्रोसेसिंग ऐसी आई जब एक कार्नो नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने क्या किया था? एक ऐसे ऊष्मा इंजन का निर्माण किया था जिसकी दक्षता क्या होती? अधिकतम प्राप्त होती। ठीक है। और वो दक्षता कितनी थी? ठीक है। जो दक्षता प्राप्त हुई थी वो दक्षता कितनी प्राप्त हुई थी? 40.6% के रूप में दक्षता प्राप्त हुई। ठीक है। ये थी कार्नो इंजन की प्रोसेस। उसने क्या किया था? ऊष्मा स्रोत का प्रयोग कर लिया था। कार्यकारी पदार्थ भी आ गए थे, ऊष्मा सिंक आ गया था। उसके साथ उसने एक अन्य स्टैंड का प्रयोग किया। ठीक है। ऊष्मा स्रोत आ गए थे, कार्यकारी पदार्थ आ गए थे, ऊष्मा सिंक आ गए थे। ठीक है ना। उसके बाद में उसने क्या किया था? एक सिंक
कुचालक स्टैंड का प्रयोग किया। उस बंदे ने क्या किया था, कुचालक स्टैंड का प्रयोग किया था। उस कुचालक स्टैंड से क्या प्राप्त हुई थी, यानी कि जो कार्यकारी पदार्थ को उष्मा स्रोत से उष्मा ग्रहण करता है, तो उसने उसको कुचालक स्टैंड पर रख दिया था। बीच में कुचालक स्टैंड एक अलग प्रोसेसिंग देती थी, उसमें बीच में आरामदायक स्थिति देती थी कार्बन जो कार्यकारी पदार्थ होते हैं उस वाले पार्ट, ठीक है। जिससे क्या हुई थी, दक्षता का मान क्या हो गया था, बढ़ गया था। और वो दक्षता का मान कितना आया था, 40.6 के रूप में दक्षता का मान, ठीक है। ये थे अपने पास हीट इंजन, और हीट इंजन से क्या प्राप्त होते, कार्बन इंजन, ठीक है।